पहले हमारे घरों का माहौल ऐसा होता था कि अगर कोई बाप सिगरेट का नशा करता था तो वो घर में दाखिल होने से पहले नशा करके जाता था ताकि बच्चों पर असर ना पड़े। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बेटा बाप को कहता है कि मैं सिगरेट लाना भूल चुका हूं, अगर आपके पास है तो शेयर कर दे। तो फिर हालात ऐसे ही देखने पड़े। पहले घरों का माहौल ऐसा होता था कि बच्चा या बच्ची पेरेंट के सामने आईना देखना बर्दाश्त नहीं करता था, यानी कि अपनी शक्ल शीशे में देखना बर्दाश्त नहीं करता था, एक पर्दा था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बच्चा या बच्ची खुद पेरेंट को कहते हैं कि आज पापा फला मूवी रिलीज हो चुकी है, चलिए साथ में देखते हैं। तो फिर हालात ऐसे ही देखने पड़ेंगे। जो हमारा माहौल था, यानी कि घर का एक सरबराह होता था, जो दादा घर का हुक्म देते थे वही सब मानते थे। लेकिन आज घर में जो सबसे लाडला बेटा या बेटी होती है, जो हुक्म वो देती है वही माना जाता है। और उसी की वजह है कि आज इस तरीके के हालात। खून के रिश्तों में अगर वफा होती तो यूसुफ न बिकता मिस्र के बाजारों में। नाज़रीन, गांदरबल जिला में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर एक नाबालिग मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई और जिसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में थे कि शायद कोई बड़ा गैंग गिरफ्तार किया जाएगा। ये कत्ल किस तरीके से कितने लोगों ने किया होगा, और सोशल मीडिया पर भी कुछ इसी तरीके की खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन लोगों को पूरा भरोसा था SSP गांदरबल श्री खलील अहमद पोसवाल पर, और उन्होंने वो भरोसा जो लोगों ने किया था उस पर पूरी तरीके से खरा उतरे और 36 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे मामले को क्रैक किया और आवाम के सामने लाया। लेकिन जब मामला आवाम के सामने लाया है तो हैरान करने वाला मामला है कि अपनी ही बहन ने अपनी छोटी बहन का कत्ल किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात यह है कि कई सारे लोग उस फैमिली को कोस रहे हैं, लेकिन सच कहा SSP गांदरबल ने कि वो बदकिस्मत फैमिली है जहाँ एक बच्ची जान से चलेगी और दूसरी बच्ची को अब अल्लाह फेस करना है, यानी कि कानून फेस करना है। कई सारे लोग बड़े नेगेटिव माइंड से फैमिली को कोस रहे हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में यह है कि जब आखिरी ज़माना आएगा तो कत्ल ऐसे होंगे और कत्ल करने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा है, और जो कत्ल हो रहा है उसे भी पता नहीं होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा है। और बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, सेम मिसाल आज आपके सामने आई है। लेकिन आज ये उस फैमिली के साथ हुआ है, कल ये मेरी फैमिली के साथ हो सकता है, कल ये आपकी फैमिली के साथ हो सकता है। क्योंकि जो रास्ते हमने इख्तियार किए हैं, जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं, उन्हीं रास्तों पे आगे जाकर फिर इस तरीके का माहौल आता है। हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया, वो क्राइम पेट्रोल देखे, वो इसमें ऐसे सीरियल देखे जहाँ पर कत्ल होते हैं, कत्ल करके किस तरीके से जो है कत्ल किया जाता है और फिर उसके बाद कहानी किस तरीके से बनाई जाती है। ये सारा मामला तो वही है, और ये सारा मामला तो मोबाइल फ़ोन का है। और उसके बाद जब मोबाइल फ़ोन दे दिया तो घर में जो माहौल था, यानी कि जो पर्दा था, वो हट गया, बेहयाई आम हो गई। और बाप बेटी को नहीं बोल सकता कि आप फ़ोन पे क्या कर रहे हो, और बाप बेटे को नहीं बोल सकता कि आप क्या कर रहे हो। जो हमारा माहौल था, यानी कि घर का एक सरबराह होता था, जो दादा घर का हुक्म देते थे वही सब मानते थे। लेकिन आज घर में जो सबसे लाडला बेटा या बेटी होती है, जो हुक्म वो देती है वही माना जाता है, और उसी की वजह है कि आज इस तरीके के हालात है। शायद मेरी ये बातें आपको कड़वी ज़रूर लगे, लेकिन हकीकत यही है कि हमने छोटू को अपना सरबराह बना दिया। जब उनके फैसले माने जाने लगे घर में, तो उसके बाद जब वो कत्ल करे तो उन्हें पकड़ेगा कौन, उन्हें डर किसका है, उन्हें खौफ किसका है। उनके घर में तो माहौल यही है कि आज तक उसी की बात मानी जाती थी। छोटी छोटी बातों पे घर के बच्चे लड़ते हैं, माँ बाप बिल्कुल उफ तक नहीं कर सकते कि क्या पता ये बेटा अपने आप को कुछ कर न दे। इस तरीके का माहौल बन चुका है। लेकिन बेटे ने ये चीज़ें सीखी कहाँ से? ये तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से सीखी जो आपने उसके हाथ में दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये दूर करनी पड़ेगी। एक ज़माना था जब स्कूल में किसी के साथ छोटी सी लड़ाई हो जाती थी, यानी कि बातों बातों में, और उसके बाद डर रहता था कि कहीं टीचर घर फ़ोन न कर दे। लेकिन आज औलाद ऐसी है कि जो खुद टीचर को भी जवाब देती है। लेकिन आज माहौल इस तरीके का बन चुका है। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि उस फैमिली को कोसना चाहिए, क्योंकि जब शैतान आ जाता है और उसके बाद कत्ल कैसे किस तरीके से हो जाता है, ये बड़ा अफसोस है। लेकिन आज उस फैमिली पे हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। एक बेटी जान से चली गई, दूसरी बेटी को जो है वो कानून फेस करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अख्तियार किया, उन्होंने मुश्किल में किसी को ऐसे छोड़ा नहीं, ना कि उसके साथ बाइकाट किया, बल्कि सबको लेकर के चले, और तभी आज इस्लाम जिंदा है। और आज इस्लाम पढ़ने वाले जो हैं उन्हें अपना इस्लाम दिखाना पड़ेगा, अपनी इंसानियत
दिखानी पड़ेगी और किस तरीके से इस सोसाइटी को साथ लेकर के चलना है, बल्कि बाइकाट नहीं करना है। क्योंकि आज अगर ये एक कत्ल हुआ, आपके बाइकाट से न जाने और कितने कत्ल हो जाएंगे। लेकिन साथ लेकर के चलना है, इंसानियत को जिंदा करना है। वो कौन से रास्ते हैं जो हमें कत्ल की ओर ले जा रहे हैं, उन रास्तों का बाइकाट करना है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर करनी है, जो घरों का माहौल ठीक करना है। लेकिन यहाँ पर हक बनता है दीनी उलमा का, दीनी आलमा का, जो हमारी बहनें हैं उन्हें, क्योंकि जो मर्द हजरात है वो कहीं ना कहीं जुम्मा की नमाज पर कहीं ना कहीं दीनी आलम से कुछ ना कुछ सुनते हैं। लेकिन जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं, जो हमारी आलिमा बहन है उनके लिए प्रोग्राम रखे जाए। हमें फिर से वो रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे जिन रास्तों में डर है, जिनमें अल्लाह का खौफ दिखाया जाता है कि अगर किसी के साथ ऐसा किया तो उसका नताइज क्या है। लेकिन आज हमें पता ही नहीं, और उसी की वजह है कि आज इस तरीके के हालात देखने पड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जितने लोग देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सोसाइटी को बचाएंगे, माहौल को चेंज करेंगे, अपने घरों में क्या क्या माहौल है वो चेंज करेंगे। घर के बड़ा है उसी की सरबराही में सब रहेंगे, उसका हुक्म सब मानेंगे, दादा है, बाप है, माँ है, उनका हुक्म मानेंगे, न कि जो घर में जो सबसे लाडड़ा बेटा है उसी को बड़ा बनाएंगे और उसी की बातें मानेंगे। तो फिर इस तरीके के हालात आपको ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को मेरी ये बातें ज़रूर अच्छी लगेगी, और अगर कड़वी लगे तो शायद मेरे लिए ये हकीकत है, आपके लिए शायद ये नेगेटिव में आप इसे समझ लें। लेकिन उम्मीद करता हूँ तमाम लोग मिल करके अपना माहौल, अपने घर का माहौल चेंज करेंगे। क्योंकि आज बहन ने बहन का कत्ल किया है, कल भाई भाई का कत्ल करेगा, कल बाप बेटे का कत्ल करेगा, कल बेटा बाप का कत्ल करेगा, अगर हालात इसी तरीके के रहे। लेकिन हमारे SSP गांधरबल ने भी लोगों से यही गुजारिश की कि अपने घरों में ध्यान दें कि आखिर मामला क्या है। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उसके बाद माँ बाप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि माँ बाप बच्चों को इस तरीके का लाड़ प्यार देते हैं और जिसके बाद हद हो जाती है और उसके बाद इस तरीके के नताइज सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर दाद देंगे SSP गांधरबल श्री खलील अहमद पोसवाल को, जिन्होंने कम समय में इस मामले को क्रैक किया, वरना सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश कर रही थी न जाने कितने और लोगों का कत्ल हो जाता। और उससे पहले ही उन्होंने बड़े फेयर और सफाई तरीके से इस मामले को क्रैक किया और आवाम के सामने लाया। तो उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो बहन हमारी इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और उसके अहल खाना को इस दुख और मुसीबत की घड़ी में सब्र जमील अता करे। आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।